अर्विका और अयान बातें कर रहे थे और अयान उसे परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में बता रहा था। पर अर्विका उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी और मुस्कुराते हुए अयान की बातों का जवाब भी दे रही थी। अर्विका को अपने पिछले जन्म में अयान से बहुत डर लगता था, क्योंकि अयान हमेशा सीरियस चेहरे के साथ घूमता था और उसका गुस्सा भी बहुत खतरनाक था। इसीलिए अर्विका ने पिछले जन्म में कभी उससे बात नहीं की। हालांकि अयान उससे बहुत प्यार करता था और उससे बात करने की बहुत कोशिश भी करता था, लेकिन अपने नेचर की वजह से वह यह अच्छे से नहीं कर पाता था। पहले अर्विका झिझक और डर की वजह से दूर रहती थी, लेकिन बाद में जब बनी से उसकी दोस्ती हुई तो उसने उसे अयान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि अयान सिर्फ बामिका से प्यार करता है और उसी को अपनी बहन मानता है। और वह भी पानी की बातों में आकर अयान को नजरअंदाज करने लगी, उससे कभी बात नहीं करती थी। उसके इस व्यवहार से अयान को बहुत दुख होता था, लेकिन वह कुछ कहता नहीं था। अर्विका ने अयान को पिछले जन्म में बहुत हर्ट किया था, इसलिए वह इस बार अयान के साथ अच्छे से समय बिताना चाहती थी। उसे पहले लगता था कि वह सिर्फ बामिका से ही प्यार करता है, लेकिन हकीकत ये थी कि अयान बामिका और उससे दोनों से बहुत प्यार करता था। ये बात उसे तब पता चली जब बानी ने बामिका को किसी बुरे इंसान को बेच दिया था। तब बानी ने अयान से कहा था कि वह सारी प्रॉपर्टी बनी के नाम कर दे और अपने हाथों से खुद को शूट कर ले, ताकि जब वह मर जाएगा तो बामिका और उसे छोड़ देगी। इससे उसकी मौत नेचुरल लगेगी कि उसने खुद ही सुसाइड किया है और बानी का रास्ता साफ हो जाएगा, उसे प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और किसी को मारने में उसका नाम भी नहीं आएगा। ये सुनकर अयान ने एक पल भी नहीं सोचा और सारी प्रॉपर्टी बनी के नाम करके अपने आप को गोली मारकर अपनी जान ले ली थी। ये वीडियो बानी ने ही अर्विका को दिखाया था। यही सोचते हुए अर्विका की आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने आप से मन ही मन कहती है कि उसने कभी भी अपने इस भाई को समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे गलत समझा। लेकिन अब अर्विका को समझ आ रहा था कि अयान बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है, बस उसे जताना नहीं आता, लेकिन उनके लिए वह कुछ भी कर सकता है। वही बातें करते करते वे एक बहुत ही पॉश इलाके में आ गए। तभी अर्विका कार की खिड़की से बाहर देखती है तो एक बड़ा सा आलीशान गेट दिखता है। उसके आगे बेल ट्रेन्ड बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। उनके हाथ में हाई टेक गन थी। वहां की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट थी। वहां के चप्पे चप्पे पर गन लिए पहरा दिया जा रहा था। बॉडीगार्ड कार को देखते ही उन लोगों को ग्रीट करता है और गेट खोल देता है। वहीं कारों का काफिला गेट से होते हुए शानदार मैंशन में एंटर करता है। ये था राय ज्यादा मैंशन। राय ज्यादा मैंशन कई किलोमीटर में फैला हुआ था। मैंशन के सामने एक बहुत बड़ा सा गार्डन था जिसमें तरह तरह के खूबसूरत पेड़ पौधे लगे हुए थे। उस गार्डन के बीच में एक सड़क निकली हुई थी जो बाहर से सीधे मैंशन तक ले जाती थी। उस सड़क पर दोनों तरफ बहुत ही सुंदर स्टैचू बनाए हुए थे। वह मैंशन 4 मंजिला था। जितना राय ज्यादा मैंशन बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज्यादा अंदर से खूबसूरत और लग्जरियस था। मैंशन में स्विमिंग पूल, थिएटर और सभी ऐशो आराम की चीजें थीं। मैंशन के अंदर एक औरत सजावट करवा रही थी। वह औरत देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसने सफेद रंग की सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहन रखी थी। बहुत कम ज्वेलरी में भी वह औरत बेहद खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। 50 की होने के बावजूद वह सिर्फ 30 साल की ही लग रही थी। वह औरत खुशी से सभी सर्वेंट्स से कह रही थी कि आप सब कम जल्दी जल्दी करिए ताकि सभी तैयारी हो जाए, वह लोग अभी किसी भी वक्त आते हाय होंगे। इतना बोलकर वह परेशान हो जाती है। तभी उन्हें एक आदमी की आवाज आती है जो कह रहा था, अनु आप इतना परेशान क्यों हो रही है, खाना खा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस आदमी की बात सुनकर वह औरत अपनी कमर पर हाथ रखकर चिंता में बोली, ओहो जय, मैं कैसे परेशान ना हूं, आज हमारी बेटी पहली बार अपने घर आ रही है और मुझे सब तैयारी करनी है, वरना क्या सोचेगी वह हमारे बारे में कि हमें उसके आने की कोई खुशी नहीं है। वह औरत इतना ही कह रही थी कि तभी वहां एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आता है और पहले दोनों को ग्रीट करता है, फिर खुश होकर बोलता है, मैम फर्स्ट यंग मास्टर और यंग मिस मैंशन में आ गए हैं, वे अभी यहीं पहुंचते ही होंगे। ये बात सुनते ही उस औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह उत्साह से बोलती है, जय देखिए हमारी बेटी आ गई है, चलिए हम उसका स्वागत करने चलते हैं वरना हमें लेट हो जाएगा। वहीं जब वह आदमी अपनी पत्नी की खुशी और उतावलापन देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ हाँ चल रहे हैं हम अपनी बेटी का स्वागत करने। इतना कहकर उस आदमी ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ बाहर की तरफ जाने लगे। इस समय वे दोनों सच में एक परफेक्ट कपल लग रहे थे। वे लोग जा ही रहे थे तभी उनके कानों में एक मीठी सी आवाज
पढ़ती है, जो कह रही थी, मॉम डैड, आप मेरे बिना ही दी स्वागत करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। इतना कहती ही वह लड़की अपना मुंह फुला लेती है। वहीं उन दोनों के कानों में जब यह आवाज पड़ती है तो उस कपल के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। उस लड़की की हाइट 5 फीट 4 इंच थी। दूध सा गोरा रंग, छोटा सा मासूम चेहरा, ब्राउन बड़ी बड़ी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ और घुंघराले बाल, परफेक्ट जीरो फिगर, कुल मिलाकर वह बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। वह बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत और मासूम लग रही थी। वैसे तो वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसने इस वक्त एक नज़र का चश्मा लगा रखा था, जिसके कारण उसकी खूबसूरती थोड़ी छुप गई थी। चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, वह बहुत सुंदर सी लड़की कोई और नहीं बल्कि बामिका ही थी, जो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सुंदरता में बस एक ही कमी थी, उसका मोटे फ्रेम वाला चश्मा, जो उसकी सुंदरता को थोड़ा कम कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों की चमक को वह मोटा फ्रेम वाला चश्मा भी नहीं छुपा पाया। उसकी आंखें इस वक्त खुशी से चमक रही थीं। वह बहुत ही ज्यादा खुश थी कि आज उसकी बहन आने वाली है, वह भी उसी की उम्र की। वह मन ही मन सोच रही थी कि वह और उसकी बहन बिल्कुल दोस्त की तरह रहेंगे, बेस्ट सिस्टर की तरह रहेंगे, एक दूसरे के साथ रूम शेयर करेंगे और कितना एंजॉय करेंगे। ये सोच सोचकर ही वह बहुत खुश और एक्साइटेड हो रही थी। लेकिन साथ ही वह बहुत नर्वस हो रही थी और उसे थोड़ा डर भी लग रहा था कि अगर उसकी बहन ने उसे अपनाया ही नहीं तो, अगर उसने उसे गलत समझा या फिर उससे नफरत करने लगी तो, कहीं वह भी तो स्कूल के बाकी बच्चों की तरह उसे परेशान तो नहीं करेगी। यही सोच सोचकर वह थोड़ी डर भी रही थी। भाई, यही सोचते हुए वह एक लंबी सांस लेकर अपने आप को नॉर्मल करती है और अपने मॉम डैड की तरफ जाने लगती है। अपने मॉम डैड के सामने जाकर वह अपने दोनों हाथों को क्रॉस करके अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, क्योंकि वह उन्हें यह जताना चाहती थी कि वह उनसे नाराज है कि वे उसके बिना ही उसकी बहन का स्वागत करने जा रहे हैं। उसकी इस हरकत को देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए बोलती हैं, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि हम आपको भूल जाएं? आपकी बहन के स्वागत के लिए हम आपको बुलाने के लिए किसी को भेजने ही वाले थे, लेकिन आप खुद आ गईं। रायजादा की यह बात सुनकर बानी अपने चेहरे को वैसा ही बनाए हुए कहती है, वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया? मैंने आपसे कहा भी था ना, लेकिन आपने मुझे उठाया ही नहीं और मैं लेट हो गई। अब मेरी बहन क्या सोचेगी मेरे बारे में कि उसकी छोटी बहन कितनी आलसी है। इतना कहकर उसने अपने होठों से प्यारा सा पाउट बना लिया, जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। मिस्टर और मिसेज रायजादा ने जब उसकी यह हरकत देखी तो उन्हें उस पर और भी ज्यादा प्यार आ गया। वे दोनों बामिका के सामने जाकर अपने कान पकड़ लेते हैं और एक साथ बोलते हैं, सॉरी प्रिंसेस, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। उनकी बातें सुनकर मामी उन्हें अपनी तिरछी नजरों से देखती हैं और फिर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती हैं। ये देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हैं और फिर मायूस सा चेहरा बना लेते हैं। तभी मिसेज रायजादा कहती हैं, अब हम क्या करें? हमारी प्रिंसेस तो हमसे नाराज हो गई। इतना कहकर दोनों ऐसा चेहरा बना लेते हैं जैसे दुनिया के सारे दुख दर्द सिर्फ उन्हीं को दे दिए गए हों। बामिका, जो अब तक तिरछी नजरों से उन्हें देख रही थी, जब उन्हें इतना दुखी देखती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वह अपनी नाराजगी भूलकर उनकी तरफ मुड़ती है और फिर मिसेज रायजादा का हाथ पकड़कर कहती है, मॉम डैड, आप उदास मत होइए, मैं तो मजाक कर रही थी। भला आपकी प्रिंसेस आपसे कभी नाराज हो सकती है क्या? उसकी यह बात सुनकर मिस्टर और मिसेज रायजादा का चेहरा खिल जाता है। वे बामिका को प्यार से गले लगाकर कहते हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमारी बच्ची ने हमें माफ कर दिया और वह हमसे नाराज नहीं है। आप हमसे कभी नाराज मत होना, हमें ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि हमारी प्रिंसेस हमसे नाराज हो। उसकी यह बात सुनकर बामिका के चेहरे पर बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वहीं वहां कोई और भी था, जो यह नज़ारा बड़ी नफरत से देख रहा था। उसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये लोग और खासकर बामिका इतनी खुश क्यों है। काफी देर तक इस तरह से देखती रहने के बाद मिसेज रायजादा उन लोगों से दूर होकर कहती हैं, चलो हम इसी तरह से रहे तो अपनी दूसर राजकुमारी का स्वागत करने में देर हो जाएगी। उनकी यह बात सुनकर जल्दी ही बामिका भी उनसे दूर हो जाती है और उत्साहित होकर कहती है, हाँ मॉम, चलिए जल्दी हम दीदी का स्वागत करने चलते हैं।
उसका इतना एक्साइटेड होना देखकर मिस्टर और मिसेज रायजादा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि वे दोनों चाहते थे कि उनके सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर और प्यार से रहें। तो चलिए अब हम रायजादा फैमिली के मेंबर्स के बारे में जान लेते हैं। जय रायजादा ये रायजादा फैमिली के हेड हैं और इस वक्त रायजादा कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं। बाहर वालों के लिए बहुत ही सख्त हैं, लेकिन अपने परिवार वालों के लिए बेहद नर्मदिल हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 54 साल के होने के बाद भी इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है, इसलिए ये आज भी 40 साल के ही लगते हैं। ये आरविका और बामिका के डैड हैं। अनुश्री रायजादा यह आरविका और बामिका की मॉम है। बहुत ही नर्म दिल और भोली भाली हैं। अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हैं। इनकी उम्र अभी 50 साल है, लेकिन दिखती 35 की है। आज भी बेहद खूबसूरत है। यह एक बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। आयांश रायजादा यह इस वक्त रायजादा कॉर्पोरेशन के सीईओ हैं। बेहद हैंडसम, काली आंखें, मस्कुलर बॉडी, कुल मिलाकर बहुत ही आकर्षक पर्सनैलिटी के मालिक हैं। अपने परिवार से और खासकर अपनी दोनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं। इनकी उम्र 27 साल है। आहान रायजादा ये रायजादा खानदान के दूसरे बेटे हैं, जो इस वक्त अमेरिका में रहकर अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। ये भी बहुत हैंडसम हैं। इनकी उम्र 23 साल है और इतनी कम उम्र में इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी कर ली है। परिवार से बेहद लगाव रखते हैं। अंश रायजादा खानदान के छोटे नवाब हैं। बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव के हैं। इन्हें फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। अभी कॉलेज के 3rd ईयर में हैं और हॉस्टल में रहते हैं। ये भी बेहद हैंडसम है, बिल्कुल किसी कोरियन बॉय की तरह। इनकी उम्र 21 साल है। बामिका रायजादा ये रायजादा खानदान की गोद ली हुई बेटी है, जो और विकास से बदल गई थी। बेहद खूबसूरत और मासूम है, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। क्यूट और मासूम होने के साथ साथ थोड़ी भोली और डरपोक भी हैं। छोटी छोटी चीजों से डर जाती हैं, इसीलिए ज्यादातर घर पर ही रहती हैं। इनका कोई दोस्त नहीं है। इनकी उम्र 18 साल है और यह हमारी सेकंड फीमेल लीड है। आरविका रायजादा ये कहानी की हीरोइन है। बेहद खूबसूरत, साथ ही बहुत ही डेयरिंग और दबंग। इन्हें हर तरह की फाइट आती है और इन्हें कोई झुका नहीं सकता। ये किसी से नहीं डरती। इनका कुछ सीक्रेट है जो आपको आगे पता चलेगा। ये दिखती तो बहुत मासूम है, लेकिन इनके काम बिल्कुल डेविल वाले हैं। इनकी उम्र भी 18 साल है। अभी के लिए इतना कैरेक्टर इंट्रोडक्शन काफी है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, हम इनके बारे में और जानेंगे। रचना 21 से 2025। आयान की कार मैंशन के बाहर रुकती है। आयान जल्दी से कार से उतरकर अर्विका की साइड जाता है और उसकी तरफ का दरवाजा खोलता है। फिर वह उसके आगे अपना हाथ बढ़ाता है। अर्विका भी हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ लेती है और कार से बाहर आती है। जैसे ही अर्विका मैंशन को देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह तुरंत अपने जज्बातों को काबू में कर लेती है। उसी समय आयान उसका हाथ पकड़े हुए उसे मैंशन की ओर ले जा रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मुस्कान हो भी क्यों न, आखिर आज उसकी बहन पहली बार घर आई थी। अब उसके पास दो बहनें थीं, दो प्रिंसेस जिन्हें वह प्रोटेक्ट कर सकता था। यही सोचकर वह खुश हो रहा था। जैसे ही वे लोग मैंशन के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर बामिका और मिस्टर और मिसेज रायजादा खड़े थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन आबिका के आने की खुशी में उनकी आंखों में चमक थी और हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर थी। जैसे ही अर्विका ने अपने परिवार को देखा, उसकी आंखें नम हो गईं। अब उसके आंसू कंट्रोल नहीं हो रहे थे और साथ ही उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था, क्योंकि उसके परिवार के सभी लोग उससे कितना प्यार करते थे, लेकिन वह पिछले जन्म में उनका प्यार कभी समझ नहीं पाए और हमेशा उन्हें गलत समझा, जिसके कारण उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यही सोचकर उसका दिल पूरी तरह गिल्ट से भर गया। लेकिन वह अपने आप को नॉर्मल करती है और उन लोगों को देखकर अपने मन में बोलती है, इस बार मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अपनी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। इस बार मैं आपके भरोसे और उम्मीदों को नहीं तोड़ूंगी और मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। यही सोचकर वह अपने माता पिता और बामिका को नम आंखों से देख रही थी। वहीं जब अनु जी और जय जी ने अर्विका को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। अपनी बेटी को अपने सामने देखकर इमोशनल बहुत खुश हो गए। वहीं जब बमिका ने आबिका को देखा तो वह भी बहुत खुश हो गई और अपनी आंखों में चमक लिए आबिका को देखने लगी। वहीं मिसेज रायजादा ने जल्दी अपने आप को संभाला और चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए सर्वेंट से आरती की थाल मंगाई और अर्विका की आरती की। उसका स्वागत किया और नजर उतर कर उसे घर अंदर आने के लिए कहा। तब अर्विका और अयान भी घर के अंदर आ गए।
जैसे ही अर्विका मेंशन के अंदर आई, अनुजी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों से प्यार से पकड़कर पूरा चेहरा चुमाने लगने। उनकी आंखों में इस वक्त आबिका के लिए प्यार के साथ गिल्ट भी साफ दिख रहा था, इसलिए उन्होंने उसे और कसकर गले लगा लिया। इतने समय के बाद अपने माँ का प्यार महसूस करके अर्विका को बहुत सुकून और अच्छा महसूस हुआ और उसने भी अनुजी को टाइट हक कर लिया। उसकी आंखें नम थीं। अनुजी रुंधी गले से बोली, बच्चा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत मिस किया। हमें माफ कर दो, हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इतने साल तक तकलीफ सहनी पड़ी। उनकी बात सुनकर अर्विका के भी आंसू छलक आए, पर एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, इसलिए आप रोइए मत, रोती हुई आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उनकी बात सुनकर अनुजी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर जैजी ने भी अर्विका को अपने गले लगाकर रुंधे गले से कहा, अपने डैड को भी माफ कर दो प्रिंसेस, वो तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। अब हम आपको अपने से कभी दूर नहीं जाने देंगे, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अपने पेरेंट्स की बात सुनकर अर्विका भी इमोशनल हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार उससे कितना प्यार करता है, जबकि पिछले जन्म में वही थी जिसने उनके प्यार को नजरअंदाज किया था, उन्हें छोड़कर चुड़ैल बनी और अपने परिवार को बर्बाद कर दिया था। इसलिए वह भी मन ही मन उनसे ये कहती है कि आपकी प्रिंसेस भी आपसे वादा करती है, मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी, मैं आपको और अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। इतना सोचकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वहीं सबने देखा कि अर्विका कहीं देख रही है, तो वे लोग उसकी नजरों का पीछा करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वह बामिका को देख रही है। ये देखकर अनुजी आगे बढ़ती है और अर्विका से कहती है, प्रिंसेस, यह बामिका है, तुम्हारी जुड़वा बहन। ये भी तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। मिस्टर और मिसेज रायजादा ने बामिका को अर्विका की जुड़वा बहन बताया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि बामिका और अर्विका के बीच नफरत पैदा हो। उन्होंने पहले ही सोच रखा था कि बामिका बहुत मासूम और प्यारी बच्ची है, लेकिन अगर उन्होंने उसे सच बताया कि वह उनकी बेटी नहीं है तो उसे दुख होगा, साथ ही हो सकता था कि वह विकास से जलन भी महसूस करे। यही बातें अर्विका पर भी लागू होती। जब उन्हें पता चला कि बामिका उनकी बेटी नहीं है तो उन्होंने बामिका के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की, पर उसके माँ पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी जानकारी मिटा दी हो। इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि उसे अपनी बेटी मानकर पालेंगे और अर्विका को हमेशा उसकी जुड़वा बहन बताएंगे, ताकि दोनों के साथ भेदभाव न हो। वे दोनों से बराबर का प्यार करते थे और बचपन से अर्विका के बारे में बार बार जिक्र करने से बामिका के मन में भी अपनी बहन के लिए ढेर सारा प्यार पैदा हो गया। वह से हमेशा से अपनी बहन मनाती थी, इसलिए वह अर्विका से नफरत नहीं करती थी। इतना कहकर वह बामिका की तरफ देखती है, जो खुशी और झिझक के साथ अर्विका को देख रही थी। वह बहुत नर्वस थी, इसलिए अपने दोनों हाथों को आपस में मल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अर्विका उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी, इसलिए वह अब तक उससे मिलने आगे नहीं बढ़ी थी। वहीं जब अनुजी ने बामिका का इंट्रोडक्शन कराया, तो बामिका भी उम्मीद भरी नजरों से अर्विका को देखने लगी। अर्विका ने जैसे ही बामिका को देखा तो बहुत खुश हो गई और एक्साइटमेंट में बोली, वाह, क्या मेरी एक बहन भी है। इतना कहकर वह चमकती आंखों से सबको देखने लगी। वही सब उसकी बात सुनकर सब हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। तो खुश होते हुए अर्विका बामिका के पास जाती है और उसे ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखने लगती है। ये देखकर बामिका थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। वहीं किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अर्विका क्या करना चाहती है। लेकिन अगले हाई पैल बामिका को देखकर अर्विका ने जोर से उसे हक कर लिया और खुश होते हुए बोली, अरे, यह मेरी एक बहन है, ये भी इतनी प्यारी। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी जिसका मैं ख्याल रख सकूं, और अब मुझे एक छोटी बहन भी मिल गई। अब मैं बहुत खुश हूं, क्या आज मुझे एक बहन मिल गई। तुम कितनी प्यारी हो और कितनी ब्यूटीफुल भी। इतना बोलकर उसने उसे टाइट हक कर लिया। वह ऊपर ऊपर तो ये सब बोल रही थी, लेकिन वह इस वक्त बामिका को देखकर बहुत ही ज्यादा गिल्ट और इमोशनल महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी ही वजह से बामिका को पता नहीं पिछले जन्म में क्या क्या फेस करना पड़ा। लेकिन अब वह ऐसा कुछ नहीं होने देगी, ये सोचकर वह बामिका को हक कर लेती है। वहीं जब बामिका